चलिए दोस्तों, आज जो प्रश्न चर्चा करने वाले हैं ना, वो तीनों ही प्रकार के मैंने प्रश्न लिया हुआ है। जैसे अगर हमें कोई पूछे कि 99 और 999 के बीच कुल कितनी संख्या है, या फिर आपको इस प्रकार के 4 प्रकार के पैटर्न में प्रश्न पूछ सकता है। जैसे इन दोनों के बीच में कितनी संख्या है, या फिर तक कहा जाता है, मतलब 99 से लेकर 999 तक कितनी संख्या होगा, या फिर इन दोनों के बीच में कितनी सम संख्या है, या फिर कितनी विषम संख्या है। इस प्रकार के 4 प्रकार के जो प्रश्न है पूछे जाते हैं। तो भाई प्रश्न तो इस प्रकार भी हो सकता है, इसमें देखिए दोनों संख्या क्या है, विषम संख्या है, लेकिन जब दोनों साइड सम संख्या हो तो उस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। और यह भी हो सकता है कि सामने वाला संख्या सम हो और बाद वाला संख्या क्या हो, विषम हो। तो इन तीनों प्रकार के पैटर्न में इस चारों प्रकार के प्रश्नों के उत्तर हम कैसे दे पाएंगे। वीडियो को देखोगे ना तो आपको बिल्कुल भी तुक्का मारने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट उत्तर दोगे, वो भी फटाफट। बस इस वीडियो को पूरा देखना है और आपके लिए एक ही काम दे रहा हूं। आपको क्या करना है, इन चारों प्रश्नों के उत्तर आपको देना है केवल पहले प्रश्न का, मतलब 99 से लेकर 999 के बीच कुल कितनी संख्या होगा, और तक अगर हम लेते हैं तो कितनी संख्या होगा, और यदि हम सम संख्या की बात करें तो कितनी सम संख्या होगा, और विषम संख्या की बात करें तो कितना होगा। केवल आपको पहले प्रश्न का उत्तर देना है, बाकी सबको मैं आपके सामने बता रहा हूं। तो चलिए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। और दोस्तों, ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और ऑल को टच कर दीजिएगा। तो चलिए हम आपको इनका जो पूरा बेसिक है वो समझाते हैं। तो देखिए, इस प्रश्न को यदि हम बनाना चाहें तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं। यहां पर देखिए दोनों प्रश्नों में कोई अंतर नहीं है, यहां पर विषम संख्या है और यहां पर क्या है, विषम संख्या है, लेकिन यहां दोनों पर क्या है, सम संख्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे बनाएंगे। देखिए, जब भी आपको किसी भी संख्या के बीच कहा जाए तो मैं इस प्रश्न से पहले स्टार्ट करता हूं। जब भी जैसे इसमें देखिएगा, अगर हमें पूछा जाए तो इन दोनों का आप अंतर निकाल लीजिए, है ना। तो मुझे इनके बीच कितनी संख्या है पहले यह पता करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसको घटाऊंगा और यहां पर आ जाएगा 15। तो क्या 10 और 25 के बीच में 15 संख्या है? बिल्कुल नहीं। आपको यहां पर ध्यान देना होगा। इस प्रकार के प्रश्नों में इनके बीच की संख्या पूछा जाए तो सबसे पहले तो आपको अंतर निकालना है, और अंतर निकालने के बाद यदि उनके बीच की संख्या पूछा जाए, के बीच कहा जाए, तो आपको क्या करना है, उस जो उत्तर आएगा, दोनों का अंतर आएगा, उसमें 1 माइनस करेंगे और आपका उत्तर आ जाएगा 14। मतलब इन दोनों के बीच में केवल 14 संख्या होगा, याद रखिएगा। हाँ, अगर ये कहा जाए, तक बोला जाए, अब तक बोला जाए मतलब 10 से लेकर के 25 तक की बात किया जाए, तो आपको क्या करना है, दोनों के अंतर में जितना भी अंतर आया होगा उसमें आप 1 जोड़ेंगे तो इसमें कितनी संख्या होगा, 15, और 1 कितना हो जाएगा, 16। हो सकता है आपको लग रहा होगा कि ये गलत है, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट है। आपको केवल अंतर निकालना होता है, और अंतर निकालने के बाद यदि के बीच कहा जाए तो 1 माइनस करेंगे, और तक कहा जाए, है ना, जैसे 10 से लेकर 25 तक कहा जाए तो आप क्या करेंगे, तो यहां पर आपको क्या करना है, 1 जोड़ना होगा। अब चलो मैं आपको यहां पर थोड़ा सा छोटा उदाहरण के माध्यम से बता रहा हूं। उदाहरण के लिए अगर हम 10 और 15 के बीच की बात करते हैं, अब देखिए अगर इसके बीच कितनी संख्या होगा, तो भाई हम क्या करेंगे, 10 लिखेंगे। देखिए मैं आपके सामने ही इसको कर रहा हूं। उसके बाद हम 11 लिखेंगे, 12 लिखेंगे, 13 लिखेंगे और 14 लिखेंगे, और यहां पर क्या लिखेंगे, लास्ट में 15 लिखेंगे। ये छोटा सा उदाहरण मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यदि हमें के बीच की बात कहा जाए तो ये 10 वाले को हम नहीं लेंगे और 15 को नहीं लेंगे, क्योंकि के बीच कहा जा रहा है। और हमने जो सूत्र बताया उसके आधार पर क्या करेंगे, 15 में आपको 10 को माइनस करना है, जो भी उत्तर आएगा, तो इसमें उत्तर कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। और मैंने क्या बताया है, के बीच कहा जाए तो आपको क्या करना है, अगर इनके बीच की संख्या निकालना हो तो आप इसमें क्या करिए, 1 माइनस कर दीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा 4, जो कि यहां पर आपको दिख रहा है 1, 2, 3 और 4, मतलब 10 और 15 के बीच में आपको केवल 4 संख्या ही दिख रहा है। लेकिन मैंने आपको दूसरा तरीका बताया था, यदि हमें क्या कहा जाए, 15 और 10 के तक कहा जाए, 10 और 15 तक कितनी संख्या है, तब भी मैंने कहा था कि इसमें आपको क्या करना है, अंतर निकालना है, और तक की बात कहा जाए तो आपको 1 जोड़ देना है। तो यहां पर कितनी संख्या हो रहा है, 6 हो रहा है। और इसको आप काउंट करके देख सकते हैं। भाई ये देखिए, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5 और 6, मतलब हमारा जो फार्मूला है बिल्कुल काम कर रहा है, एकदम परफेक्ट। तो ये तो हो गया इनके बीच की संख्या ज्ञात करने का तरीका, या फिर तक कहा जाए तब भी। दोनों प्रकार के पैटर्न का प्रश्न हमने बता दिया। मतलब यहां पर हमने 2 प्रश्न लिखा था, ए और बी, उसका उत्तर तो आप इसी प्रकार देंगे। लेकिन अगर हमें सम संख्या और विषम संख्या की बात कहा जाए तो देखिए, यहां पर सम संख्या दिया है, यहां पर भी विषम संख्या दिया है। अब यहां पर सम और विषम लिए थे, अब हमें क्या करना है, इनके बीच सम संख्या निकालना हो। तो भाई यहां पर देखिए मैं निकाल रहा हूं, इसको ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूं।
इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे बनाएंगे? तो हमें क्या करना है, यदि 10, देखिए हमें क्या करना है, यदि हमें ये कहा जाए इनके बीच अगर हमें सम संख्या निकालना हो, मैं सम संख्या की बात कर रहा हूं, के बीच सम संख्या निकालना है, तो 10 और 25 के बीच कितनी सम संख्या है? तो 10 के बाद कितना आएगा? 12 आएगा, 14 आएगा, ऐसा आता जाएगा। और 25 से जस्ट पहले सम संख्या कितना आएगा? 24 आएगा, क्योंकि लास्ट में जो संख्या है वो क्या है? 25 है, यहां पर 25 है। तो हमें क्या कहा गया है? इनके बीच, मतलब यहां पर आपको 10 को नहीं लेना है और यहां पर 25 तो वैसे भी विषम संख्या है। हमको कहा गया है के बीच सम संख्या निकालना है, मतलब 10 और 25 के बीच सम संख्या निकालना है। तक निकालना है, तब क्या करेंगे वो भी बताऊंगा। लेकिन देखिए यदि एक साइड सम है और एक साइड विषम है तब क्या करेंगे? अब देखिए आपको क्या करना है, प्रथम सम संख्या और लास्ट वाले जो सम संख्या है उसको क्या कर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, उसको आप अंतर निकाल लीजिए। इस प्रकार आप अंतर निकालिए। अंतर निकालने के बाद उसको 2 से भाग दीजिए और इसमें आपको क्या करना है, 1 जोड़ देना है और आपका उत्तर आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेशन करके भी देख सकते हैं। तो देखिए यहां पर अगर हम 24 में 12 घटाएंगे तो हमारा 12 ही आएगा। 12 को आप 2 से भाग देंगे प्लस 1 जोड़ेंगे बाद में, है ना। तो इसको हम भाग देंगे, कितना आ जाएगा, यहां पर 2, यहां पर 6 आएगा और 1 7, मतलब यहां पर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। कम 10 और 25 के बीच यदि हम क्या निकालना चाहें, सम संख्या निकालना चाहें तो 7 आ रहा है। और इसको अगर आप पूरा प्रैक्टिकल करना चाहें तो कर सकते हैं, ये तो हमने निकाल लिया। हाँ, अब देखिए इसी में क्या कह दिया जाए, यदि तक बोला जाता है, इसमें तक बोला जाता है, यहां पर क्या क्या बोला गया है, के बीच बोला गया है, और इसको यदि तक बोला जाता तो भाई तक में इधर तो सम संख्या है नहीं, है ना, इधर 25 है। तो इसमें क्या करना है, यहां पर एक और चीज दिख रहा है, इधर कितनी संख्या है, एक सम संख्या है, तो इसमें आप एक और जोड़ देते, है ना। अगर दोनों साइड सम संख्या होता तो 2 जोड़ते हैं, लेकिन हमारे में तो एक ही साइड सम संख्या इधर, तो इसलिए अगर एक साइड सम दिया है और एक साइड विषम दिया है तो आपको सावधानी से इस प्रकार के प्रश्नों को बनाना है, ठीक है। अब देखिए इसको मैं आपको प्रूफ करके ही बता रहा हूं। देखिए प्रूफ कैसे करेंगे, इससे हम छोटा संख्या लेंगे ना तब बहुत आसानी से प्रूफ कर पाएंगे। जैसे अगर हमें क्या करना है, चलो मैं यहां पर 13 से ले लेता हूं, 13 से 19 के बीच कितनी सम संख्या निकालना चाहते हैं, तो 13 के बाद क्या आएगा, 14 आएगा, 14 के बाद यहां पर 16 आएगा, 16 के बाद 18 आएगा, बस इतना ही आएगा। अब इसको हम सूत्र के माध्यम से निकालना चाहें तो क्या करेंगे, हमको क्या करना है, 18 में आपको घटाना होगा 14, मतलब लास्ट संख्या में प्रथम संख्या को घटा देंगे, 2 से भाग देंगे और +1 करेंगे। अब याद रखिए सम हो या विषम हो, दोनों में इसी ट्रिक का प्रयोग करना है, इसी सूत्र का प्रयोग करना है। लेकिन यहां पर प्रथम सम संख्या और प्रथम विषम संख्या, मतलब दोनों में क्या करेंगे, अगर सम है तो सम लेंगे और विषम है तो विषम लेंगे, ठीक है। अब इसको आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहां पर 4 आएगा, 2 आएगा, घटा देंगे, कितना आ जाएगा, +1 करेंगे तो 2 दूनी 4 और प्लस कितना है, 1 आएगा, है ना, मतलब 3। और आपको दिख भी रहा है कि इन दोनों के बीच में कितनी सम संख्या है, 3 ही है, जो कि हमने प्रूफ भी कर दिया। अब इसी प्रकार यदि विषम संख्या की बात किया जाए तो विषम संख्या को भी हम निकाल सकते हैं। अब चलिए मैं इस प्रश्न और इस प्रश्न के माध्यम से बनाने का प्रयास करता हूं। बीच कहा जाए, इनके बीच कहा जाए तो ये वाला और ये वाला को तो छोड़ देंगे, तो 444 मतलब 44 के बाद कौन सा पहला सम संख्या आएगा, 44 के बाद 46 आएगा, इसको हमें लेना है। और 444 से जस्ट पहले 442 आएगा, ठीक है, क्योंकि 444 के बीच पूछा जाए तो हमें इन दोनों को लेना है, लास्ट वाले को छोड़ देना है। अब क्या करेंगे, देखिए 442 में आपको घटाना होगा 46 को घटाएंगे, ठीक है, 2 से भाग देंगे और 1 जोड़ेंगे, ठीक है, ये हमारा निकल जाएगा इनके बीच की सम संख्या। कितना आएगा जी, इनको आप घटा कर देखिए। अब यहां पर इसको हम घटा कर देख लेते हैं कितना आता है, ठीक है। यहां पर देखिए, यहां पर तो 6 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा, 3 बचा है तो 9 4 13 हो जाएगा। फिर यहां पर कितना बच गया, 396। 396 को आपको 2 से भाग देना है, फिर 1 जोड़ना है, तो देखिए 2 1 कम 2, यहां पर 1 बचा तो 2 9 18 हो जाएगा, 1 बचा है तो 2 8 16, और इसमें आपको 1 जोड़ देना है। तो यहां पर उत्तर कितना आ रहा है, 199, मतलब इसमें सम संख्या कितना है, 199 है, ठीक है। लेकिन भाई इसी के बीच यदि हमें सम संख्या निकालना होता तो पहले इसको लिख लेते हैं कि हमें सम संख्या कितना मिला है, 199, बाकी चीज को हम मिटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए हम इनके बीच क्या निकालेंगे, विषम संख्या भी निकाल कर देख लेते हैं, इन दोनों के बीच में कितनी विषम संख्या है। फिर इन सभी को हम जोड़कर देख लेंगे कि इनके बीच जितनी संख्या आता है वो आता है कि नहीं आता है। जैसे उदाहरण के लिए हमको ये कहा जाए, इनके बीच अगर हम निकालें विषम संख्या तो इसके बाद कौन सा विषम संख्या आएगा, 44 के बाद 45 आएगा, उसके बाद इसके जस्ट पहले विषम संख्या क्या आएगा, 443। सूत्र एक ही होता है, इनके बीच भी विषम संख्या निकालना हो तो भी सूत्र वही होता है। आपको क्या करना है, 443 में आपको घटाना होगा 45 को और 2 से भाग देना है, फिर +1 करना ही है। तरीका वही है, सम निकालना हो चाहे विषम निकालना हो, दोनों के लिए सूत्र वही है, बस आपको यहां पर संख्या जो दिया रहता है उसको आपको लिखना है। अब भाई 443 में आपको घटाना होगा 45 को, सॉरी यहां पर घटाएंगे,
यहाँ पर 45 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर कितना है 13 है, तो यहाँ पर 8 5 13 हो जाएगा, हासिल एक चला गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, तो यहाँ पर 9 4 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 398 को आपको 2 से भाग देना है, तो 2 1 कम 2 होगा, 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ पर फिर एक बचा है, फिर 2 9 18 और एक जोड़ेंगे, कितना हो गया यहाँ पर 200 हो गया। मतलब यहाँ पर देखिए हमारा जो उत्तर आ रहा है वो कितना आ रहा है 200 और 199। कुल मिला के हमारा जो प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा, इसको हम पूरा डिलीट नहीं कर सकते, इतने भाग को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। अब हमारा जो शर्त है उसके आधार पर जो हमारा प्रश्न है वो क्या है कि भाई अगर हमें 44 के बीच, 44 और किसके बीच, 444 के बीच कितनी कुल संख्या है, तो इसके लिए हम कौन सा ट्रिक अपनाते हैं, 444 में आपको 44 घटाएंगे, कितना आएगा 400 आएगा। अब अगर आपको इनके बीच की संख्या निकालना हो, बीच की निकालना हो, तो आप क्या करिए, यहां पर एक माइनस कर दीजिए, तो हमारा उत्तर कितना आ रहा है, यहां पर कितना आ जाएगा 399 आएगा। जबकि इन दोनों संख्या को आप जोड़कर देख सकते हैं, है ना, कौन कौन सी संख्या को जोड़ेंगे, 199 और 200 को जोड़ेंगे, तो इसका जो उत्तर है वो कितना आ रहा है 399 आ रहा है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट है। मतलब यदि हमें सम संख्या और विषम संख्या निकालना हो तो इसी ट्रिक का प्रयोग करेंगे। निश्चित रूप से इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ आ गया होगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न है इसका उत्तर आप बहुत आसानी से आप निकाल सकते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं, इसके हमने 3 प्रश्न पूछे थे, तो इसका पहला उत्तर क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, मैं तीनों प्रश्नों के उत्तर, सभी प्रश्नों के उत्तर बता रहा हूं आपको। सबसे पहले 999 में 99 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 900, ठीक है। और इनके बीच कितनी संख्या है, ध्यान दीजिए, इनके बीच कितनी संख्या है, तो आप क्या करिए -1 कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 899 हो जाएगा। ये पहला उत्तर हो गया, ठीक है। अब अगर हमने दूसरा प्रश्न बोला था, तक बोला था, तो भाई आपको क्या करना है, जो भी उत्तर आया उसमें आपको 1 जोड़ देना है, तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा 901 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा उत्तर हो गया, दोनों के बीच हम संख्या निकाल रहे हैं, ठीक है। एक तो पहला प्रश्न उत्तर, पहला उत्तर हो गया 899, दूसरा हो जा रहा है 901, और तीसरा प्रश्न इनके बीच कितनी सम संख्या है। तो भाई कितनी सम संख्या, तो हम क्या निकालेंगे, देखिए इनके बीच, तो इनके बाद जस्ट पहले सम संख्या कौन आता है, 100 आता है, और इसके जस्ट पहले, तो हम यहां पर बड़ी संख्या को पहले लिखेंगे, इसके जस्ट पहले, है ना, सम संख्या कौन सा आएगा, यहां पर आ जाएगा 998, ठीक है। और इसके जस्ट बाद तो कितना आएगा, ये 100 आएगा, क्योंकि इन्हीं के बीच हमें सम संख्या निकालना होता है। तो ये इस प्रकार करेंगे और इसको हम 2 से भाग देंगे, और इसी में आपको 1 जोड़ना है, तो इनके बीच की सम संख्या निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा, देखिए इनको आप हल करिएगा, ठीक है, तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए सम संख्या निकाल रहे हैं, तो यहां पर कितना आ जाएगा, 100 घटाएंगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 898, इसको आपको 2 से भाग देना है। यहां पर कितना आ जाएगा, 2 चौक 8, यहां पर 2 चौक फिर 8 होगा, एक बचेगा, 2 9 18। मतलब यहां पर जो उत्तर आ रहा है एक और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 450 आएगा। ये तो हमारा पहला उत्तर आ गया, ठीक है। नीचे आप क्या करना पड़ेगा, यहां पर देखिए नीचे हमको करना होगा चौथा प्रश्न। यहां पर चौथा प्रश्न हमने पूछा था इनके बीच विषम संख्या कितना होगा। तो विषम संख्या निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनके बीच का विषम संख्या निकालना होगा, इनके बीच का। तो भाई इनके बीच विषम संख्या, दोनों के बीच की बात करें तो 99 के बाद विषम संख्या पहला कौन सा होगा, 101 होगा, और इसके जस्ट पहले विषम संख्या तो कितना हो जाएगा, उसके पहले 97। मतलब आपको यहाँ पर 997 लिखना होगा, ठीक है, 98 99 हो जाएगा। उसके बाद इधर कितना होगा, 101 जो होगा, इन्हीं के बीच हमें निकालना होगा विषम संख्या, मतलब इन दोनों के बीच विषम संख्या यही होगा ना। इसको 2 से भाग देंगे और +1 जोड़ेंगे, तो इसको हल करिए, तो यहाँ पर 101 को आपको घटाना होगा, ठीक है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर देता हूँ, थोड़ा से छोटा करके थोड़ा से ऊपर कर देते हैं, ठीक है। ये लो, अब यहां पर क्या करेंगे, यहां पर तो आपका 6 आ जाएगा, यहां पर कितना आ जाएगा 9 ही आएगा, और यहां पर कितना आ जाएगा 896। इसको आपको 2 से भाग देना है, तो 2 चौक 8 हो जाएगा, फिर 2 चौक 8 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 8 16 होगा। अब इसमें आपको 1 को जोड़ना होगा, सूत्र के तहत 1 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 400 कितना हो रहा है, 48 था तो 449 हो रहा है। मतलब यहां पर 449 को आपको क्या करना है, मान ले जाए जोड़ना है चेक करने के लिए, तो हमारा उत्तर जो है ना, कुल संख्या यहां पर देखिए 9 आ रहा है, 5 4 9 आ रहा है, और 4 और 4 कितना आ रहा है 8 आ रहा है। तो इन दोनों के बीच कुल कितनी संख्या है, सम संख्या और विषम संख्या मिला के यहां पर जो हमने उत्तर निकाला था 899 संख्या होना चाहिए, जो कि हमारा उत्तर बिल्कुल सही है कि इन दोनों के बीच में 899 संख्या आ रहा है। तो इस प्रकार सम संख्या और विषम संख्या के लिए दोनों के लिए सूत्र तो एक ही होता है। अगर आप सम संख्या निकाल रहे हैं तो दोनों के बीच की सम संख्या को लिख लीजिए, माइनस कर दीजिए, 2 से भाग दे दीजिएगा, यहां पर 2 से भाग देना था और 1 जोड़ना है। अगर विषम संख्या है तो उनके बीच का विषम संख्या का अंतर निकालना है, 2 से भाग देकर 1 जोड़ना है। हाँ, अगर अगल बगल में और सम संख्या है
तो सम संख्या को जोड़ देना है, लेकिन यहां पर सम संख्या तो नहीं था, यहां पर देखिए 99 से 999 तक बोलता तब भी सम संख्या की संख्या इतना ही होता, क्योंकि और सम संख्या है नहीं। लेकिन अगर विषम संख्या की बात किया जाता 99 से लेकर 999 तक बोला जाता, तो इसमें सम संख्या कितना है, देखिए उनके बीच सम संख्या कितना आ रहा था, यहां पर इसको हम जोड़ रहे थे तो कितना आ रहा था 449 आ रहा था। लेकिन इनके अगर तक बोला जाता विषम संख्या निकालना है तो इसमें आपको 2 जोड़ना था, क्योंकि एक विषम संख्या ये खुद है और एक विषम संख्या ये खुद है, तो इसको आप जोड़ते तो कितना आता 451 आता। और निश्चित रूप से ये प्रश्न बिल्कुल सही है। निश्चित रूप से आज मैंने जितने सारे कॉन्सेप्ट बताया है वो बहुत आसानी से आपको समझ आया होगा, इसलिए इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतर वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।